Hello. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, one and all present here. How are you all, guys? Shubham, Kajal, Renuma ma'am, Poonam ma'am. I'm Hanky Boy, ma'am. Good evening, everyone. I'm good. Good evening. So, everything is all right? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. That's good. So guys, from today I'm gonna start parts of speech in detail. मतलब अभी तक हम लोग ग्रामर कर रहे थे, parts of speech हमने समरी पढ़ी थी, पर आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, right? So let's get started. Before that हम करेंगे प्रैक्टिस सेंटेंस फ्रेमिंग की, है ना? तो बस जैसे कल हमने प्रैक्टिस की थी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे. आई विल गिव यू सम सेंटेंसेस इन हिंदी एंड यू जस्ट हैव टू ट्रांसलेट, है ना? लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर 5 to 7 minutes we will go for डेली ग्रामर सेंटेंस प्रैक्टिस, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट. हाउ आर यू नाउ, शुभम? I'm good, ma'am. टेकिंग मेडिसिन? Yes. No. Right now, no. Okay, not taking medicine. So try to take lukewarm food, means garam जो hot food है वो लीजिए. Avoid cold, Yes. because it's cold nowadays. Everywhere is cold, है ना? तो थोड़ा सा Yes, yes. है. हाँ. Okay. So Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम. चलिए, तो पहला सेंटेंस है, क्या आपके घर में मेहमान है? फर्स्ट सेंटेंस, क्या आपके घर में मेहमान है? Are there guests in your home? रिपीट सर. Are there guests? एट योर होम. Are there guests in your home? At your home. बोल सकते हैं. आर देयर, पहला सेंटेंस सर ने बताया. आर देयर. कैन यू सी Guest. माय स्क्रीन? इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू? Yes, ma'am. आर देयर गेस्ट In your home. योर होम या इन योर होम? ठीक है, वेरी नाइस. ये पहला सेंटेंस है. आर देयर गेस्ट एट योर होम? ओके. एनी अदर सेंटेंस? सिंपल है. आर गेस्ट प्रेजेंट इन योर होम? प्रेजेंट भी जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा अलग है बट वो हम ले सकते हैं. आर present at your home. Are guests present at your home? ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपके बगल में आपका भाई बैठा हुआ है? क्या आपके बगल में आपका भाई बैठा हुआ है? क्या आपके बगल में आपका भाई है? क्या आपके बगल में, सिंपल तो बता दूं, क्या आपके बगल में आपका भाई है? Is your brother sitting beside you? वेरी गुड. हाँ. और बताइए, बाकी लोग बता रहे हैं. पूनम मैम ट्राई कर रही हैं. Is your brother sit beside you? Is your brother sitting? Is your Sitting. brother sitting beside you? Is your brother sitting beside? अब beside होगा कि besides होगा? होगा beside you, है ना? एक होता है beside, एक होता है besides. Is your brother sitting beside you या next to you, नियर बाय यू, है ना? तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस भी बन गया है. अच्छा, एक होता है, मैम हिंदी सेंटेंस में रहा रही तो आ नहीं रहा. एक्चुअली हाँ, ये अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है. देखिए, कई बार रहा रही नहीं आता तो भी आईएनजी फॉर्म आता है. जैसे मैंने बोला मैं बैठी हुई हूं. जब कोई प्रोसेस पहले से ही कंटिन्यूअस में होती है तो उसमें आईएनजी लगाने की जरूरत. जैसे मैं बैठी हुई हूं, मैंने बोला मैं बैठ रही हूं, आई एम सिटिंग. और मैंने बोला मैं बैठी हुई हूं, तो भी आई एम सिटिंग होगा. मैं बैठ रही हूँ, आई एम सिटिंग. मैं खड़ी हो रही हूँ, आई एम स्टैंडिंग. बट मैं बैठी हुई हूँ, मैं खड़ी हुई हूँ. इस तरह का सेंटेंस आता है, वहां पर भी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. दोनों का सेम मीनिंग है. क्लियर हो गया मैम? बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया होगा, है ना? तो अब एक है beside और एक होता है besides. एक होता है beside, एक होता है besides. ठीक है, beside वर्सेस besides, है ना? तो beside का मतलब होता है नेक्स्ट.
जैसे सर ने बताया, माई ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड मी, राइट? बिसाइड मतलब बगल में, नेक्स्ट टू, है ना? BESIDE, बिसाइड का मतलब क्या बताया? नेक्स्ट टू, बगल में, है ना? और बिसाइड्स एक होता है, बिसाइड्स एक होता है, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा, के साथ साथ। जैसे मैंने बोला आई लव सिंगिंग, बिसाइड सिंगिंग आई लव कुकिंग। मुझे सिंगिंग पसंद है और सिंगिंग के साथ ही साथ मुझे कुकिंग भी पसंद है। तो बिसाइड्स मतलब के साथ, along with, है ना? तो यहाँ पर एस आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक एस आपने रिमूव कर दिया या लगा दिया, उससे आपका पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। क्लियर है गाइस? ओके, along with। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप सुबह से, क्या आप सुबह से टेस्ट दे रहे हैं? क्या आप सुबह से टेस्ट दे रहे हैं? Are you taking test from morning? Have you Checking. been taking? Been सही बोला? checking. Have you been check? Have you been Taking taking test since morning? Very nice. Morning. Have you been taking test since morning? क्या आप सुबह से टेस्ट दे रहे हैं? Yes. अच्छा, और एक सेंटेंस है, कल रात को आप कहाँ थे? कल रात को आप कहाँ थे? Where have you been? Where you? थे आ गया, थे। Where were had you last night? Where were Where were you last night? Last है ना? Where were you last night? night. Where were you last night? ठीक है, where were you last night? ओके, चलिए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट, मैंने आपको पढ़ाना है थोड़ा सा। क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट? बहुत इजी है। जितने भी फ्यूचर टेंस होते हैं, जितने भी हमने फ्यूचर के सेंटेंसेस सीखे, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस देखा, फ्यूचर परफेक्ट भी कल देखा था, उसमें हमने फ्रॉम यूज करा था सिंस की जगह। तो ऐसे ही हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट। जब मैंने शुरू में आपको ग्रामर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, याद है आपको, है ना? और फ्यूचर इंडेफिनिट में यहाँ पर हमें इंडिकेटर चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज होती है, पर फ्यूचर इंडिकेशन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? विल या शेल। तो यहाँ विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना? क्लियर है? Yes, ma'am. क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी प्लानिंग्स करते हैं आप, शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग टर्म होगी, तो जो भी आप प्लानिंग करते हैं या जो करने वाले हैं फ्यूचर में, वो आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट? जैसे मुझे बोलना है मैं सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस, वही स्ट्रक्चर वही होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए मैं सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, हाउ विल यू मेक सेंटेंस? I will take take extra class class on Saturday. Saturday. Very nice. Simple sentence है, I will take extra class on Saturday. अच्छा, मैं संडे को क्लास नहीं लूंगी, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? I will not take class on Sunday. Very nice. I will take will not. class on Sunday. I will not या I won't. I will not या I won't take class on Class Saturday. Sunday. I won't take class on Saturday. अच्छा, अब मुझे बोलना है क्या मैं सैटरडे को क्लास लूंगी? थोड़ा सा डाउट है, क्या मैं सैटरडे को क्लास लूंगी? मैं खुद से पूछ रही हूँ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या मैं लूंगी? Will I take class on Saturday? Shall I? Excuse me, guys. Just give me a minute. Shall I? Shall I take class on Saturday? Sunday.
ओके ओके गाइस, तो आई वॉन्ट टेक क्लास ऑन सैटरडे, मैं सैटरडे को क्लास नहीं लूंगी, सो आई विल नॉट, आई वॉन्ट टेक क्लास ऑन सैटरडे, राइट, है ना। सो अगर मुझे वही, मैंने, आपने आंसर बिल्कुल सही बताया, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है क्या मैं सैटरडे को क्लास लूंगी, सो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बोला, शेल आई, वेरी नाइस। आप लोग सब पढ़ चुके हैं ये रूल, हम जानते हैं, शेल आई टेक एक्स्ट्रा क्लास, शेल आई टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन Saturday. राइट। सो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, और यहाँ पर हमने क्या यूज करा, आई। यहाँ हमने विल यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने रूल के हिसाब से, हम सारे रूल पढ़ चुके हैं, और ये रूल हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। वी हैव बीन लर्निंग दिस रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं फ्यूचर टेंस में, आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है, शेल लगता है। शेल वी स्टार्ट, shall we start a new topic, shall we continue, shall we take class, like this। अगर मुझे बोलना है क्या आप सैटरडे को क्लास अटेंड करोगे, क्या आप सैटरडे को क्लास अटेंड करोगे? Will you join? Will you join? Very nice. Will You Will you attend class class on Saturday? very nice, will you attend Attend class on on Saturday? Saturday. वेरी नाइस, विल यू अटेंड क्लास ऑन सैटरडे। अब यहाँ पर मैंने विल यूज करा है, शेल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट विल के साथ बाकी अदर सब्जेक्ट जैसे यू हो गया, दे हो गया, है ना, और ही हो गया, शी हो गया, बाकी जो रिमेनिंग है आप समझ गए होंगे ना, है ना। तो बाकी आई और वी को छोड़ के जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम शेल भी यूज कर सकते हैं, विल भी यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर विल यूज करेंगे क्योंकि स्पोकन चल रहा है। बट स्पोकन में भी दो सिचुएशंस हैं जहां पर हम विल यूज नहीं करते, सिर्फ शेल यूज करते हैं, वो आई और वी के साथ। सो विल यू अटेंड क्लास ऑन सैटरडे, विल दे अटेंड क्लास ऑन सैटरडे, विल शी अटेंड, विल ही अटेंड क्लास ऑन सैटरडे। दिस इज हाउ यू विल मेक सेंटेंस। ये सबसे सिंपल टेंस था इसलिए मैंने लास्ट में लिया। तो ये हमारा कौन सा टेंस था, दैट वाज फ्यूचर इंडेफिनिट। इस को मैं अभी सेंड कर दूंगी आपको, इसका मटेरियल सेंड कर दूंगी आपको, बस उसको रीच करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज कंजंक्शन। आज हम कंजंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। Let me start the conjunction today. So first of all, you tell me कि conjunction होता क्या है? अभी तक हमने conjunction के बारे में क्या पढ़ा है? कंजंक्शन क्या होता है? चलिए हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले ये बताइए कंजंक्शन होता क्या है, व्हाट इज कंजंक्शन? एनीबॉडी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक कितने स्टूडेंट्स आए हैं, थोड़ी स्ट्रेंथ कम होने लगी है आजकल, है ना। अभी बीना, काजल, शुभम, रविंद्र सर, मनोज, पूनम मैम, रेनुमा मैम एंड रूपा इज आल्सो हियर। ओके, सो आई हैव, लेट मी टेक अ स्नैप, एक स्नैप ले लेते हैं, है ना। बाकी बच्चे तो मुझे लगता नहीं अब आने वाले हैं, 7:16 है, बट स्टिल आई विल टेक अ स्नैप एंड यस। आई थिंक मैम 2 सेंटेंसेस को लिंक करने का। वेरी नाइस। दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को लिंक करने वाला जो वर्ड होता है वो कंजंक्शन। अच्छा, कंजंक्शन की डेफिनेशन तो ये आपने बता दी, कंजंक्शन है क्या, उसकी क्या पहचान है, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? कंजंक्शन होता है, अगर मैं एक वर्ड में पूछूं कि कंजंक्शन क्या है तो आप क्या बोलोगे, बताइए, एनी आइडिया? अरे कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यस और नो? भूल गए आप लोग? बस मैंने कहा था एक वर्ड। हाँ, मुझे मैंने कहा था ना, मुझे एक वर्ड में बताइए, कंजंक्शन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फंक्शन? इसका काम क्या है? कंजंक्शन, जंक्शन मतलब जोड़ने वाला, बिल्कुल सही बोला शुभम ने, कनेक्शन, ये कनेक्ट करता है भाई। जैसे मैंने आपको बताया था, एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज में जाना, सॉरी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है आपको, तो आप ब्रिज से जाते हैं, यू गो बाय ब्रिज, राइट। तो जो ब्रिज है वो एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे सेंटेंस होंगे, फ्रेजेस होंगे, क्लॉज होंगे। तो दो सेंटेंस, दो क्लॉज, दो फ्रेज को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। यहाँ हम इसको कनेक्टर भी बोल सकते हैं,
क्लियर है? जैसे सबसे सिंपल कनेक्टर होता है एंड, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, और बट। ये दो कंजंक्शन हैं जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंजंक्शन हैं। जैसे मान लीजिए एंड, मैंने बोला मुझे मूवीज देखना पसंद है। पहला सेंटेंस क्या है? आई लाइक टू वॉच मूवीज, है ना, या आई लाइक वॉचिंग मूवीज, है ना। दूसरा है मुझे सिंगिंग पसंद है। तो दो चीज हो गई। हम दोनों चीजों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एंड। मैंने एंड यहाँ पर क्यों यूज करा? क्योंकि दोनों चीजें मेरी हॉबी बता रही है। दोनों चीजें क्या बता रही है? मेरी हॉबी बता रही हूँ। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, आई लाइक वॉचिंग, आई लाइक वॉचिंग मूवीज, आई लाइक वॉचिंग मूवीज। एंड सेकेंड सेंटेंस है आई लाइक सिंगिंग। तो दो चीजें जो मुझे पसंद है, दोनों सेम है, दोनों एक ही टॉपिक वाली बात हो रही है। तो इसको हम बोल देंगे सेंटेंस नंबर 1, है ना, और ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस नंबर 2, है ना। अब इन दोनों सेंटेंस को हम किससे जोड़ेंगे? ऑब्वियसली हमें एंड से ही जोड़ना पड़ेगा। मुझे एंड ही सही लग रहा है यहाँ पर। तो बस अब हमने क्या करा, आई लाइक दो बार कॉमन है तो सिंपल लिख देंगे आई लाइक वॉचिंग मूवीज and singing. singing. I like watching movies and singing, है ना। I like watching movies and singing, right? तो यहाँ पर हमने कौन सा कनेक्टर लिया? and, ठीक है। अब एक कनेक्टर होता है जो कंट्रास्ट बताता है। कंट्रास्ट मतलब थोड़ा, जब दो चीजें अपोजिट होती हैं, ये दोनों चीजें तो एक जैसी हैं, बट दो चीजें अपोजिट होती हैं, विरोधाभास आता है, वहां बट यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ना मेथी की भाजी पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे पालक की भाजी अच्छी नहीं लगती। बहुत से लोगों को ऐसा होता होगा कि पालक पसंद नहीं होगा, बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता होगा। तो जैसे मुझे बोलना है आई लाइक मेथी की भाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, आई डोंट नो। फेन्यूग्रीक, इट्स कॉल्ड फेन्यूग्रीक। क्या बोलते हैं, है ना? फेन्यूग्रीक लीव्स। मेथी के दाने भी होते हैं, अक्सर हम सब्जियों में डालते हैं, है ना, दाने, तो वो उसे हम कहते हैं फेन्यूग्रीक सीड्स। और जो मेथी अभी सर्दी में काफी आ रही है, आप लोग जरूर सब्जी बना के खाते होंगे, मेथी के पराठे पूड़ियां सब खा रहे होंगे, राइट? सो आई लाइक फेन्यूग्रीक लीव्स, है ना। और दूसरा सेंटेंस है आई डोंट लाइक स्पिनच। पालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पिनच। स्पिनच। आई डोंट लाइक स्पिनच। 8 बजे हो जाता। तो पहला सेंटेंस मेरा है आई लाइक फेन्यूग्रीक, मुझे मेथी पसंद है बट मुझे पालक पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आंसर भी बता दिया बट। तो मैं इन दो सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करूंगी? बट से। क्यों? क्योंकि पहला सेंटेंस मुझे ये बता रहा है कि मुझे ये चीज पसंद है, दूसरी चीज मुझे पसंद नहीं है, तो दो सेंटेंस अपोजिट हो गए, है ना। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बट यूज करेंगे। तो मेरा आंसर होगा आई लाइक फेन्यूग्रीक but I don't like spinach, right? क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर है? सबसे सिंपल कंजंक्शन है ये, आज तो समझ में आना ही चाहिए। ये आ गया आप लोगों को? यस और नो? ये सिंपल है। अब मैं वो कंजंक्शन पढ़ाने वाली हूँ जो आप जनरली यूज नहीं कर रहे हैं, आपके लिए नया भी हो सकता है, या आप हिंदी में वो यूज करते हैं बट इंग्लिश में आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा यूज होता है कंजंक्शन, आप जरूर उसको प्रैक्टिस करिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने अभी आपको मटेरियल सेंड किया है, तो लेट मी शो यू द मटेरियल, है ना। आई वांट टू शो यू, है ना। तो बस मुझे 1 मिनट दीजिए। एक मिनट।
टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है ये। हाँ, अब ओपन हो गया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बफरिंग हो रही है। ओके, चलिए, सो इट्स बीइंग ओपन्ड। ओके, ओपन हो रहा है ये। चलिए, तो कितने लोगों ने टेस्ट दिया? मैंने अभी टेस्ट दिया था आप लोगों को, काफी कम लोगों ने दिया टेस्ट। अभी तो काफी दिनों से लोग ज्यादा दे रहे थे टेस्ट, अभी कुछ लोग तो रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं, बट सम आर रिमेनिंग, है ना? ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन मैंने आपको एक शीट बताई थी, मैंने आपको शीट शो करी थी, टू बी वर्ब वाली, टू हैव वाली। उसको आपको ना वैसे डेली प्रैक्टिस करनी है ना। और अब कोई भी ना घर में आप लोग किसी से भी बात करते हैं, फ्रेंड से, आपको कोशिश करनी है कि अब आप इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दें, अगर नहीं की है तो। क्योंकि अब आप काफी सेंटेंस फ्रेमिंग, मतलब सेंटेंस सीख चुके हैं, तो अब बारी है उन सेंटेंसेस को यूज करना डेली लाइफ में, है ना? तो ट्राई कीजिए कि छोटे से छोटे वर्ड या सेंटेंस आप जो घर में यूज करते हैं उसको कोशिश कीजिए, सोचिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। नहीं आता तो आप अपनी नोट डाउन करिए उसको एक कॉपी में और मुझसे क्लास में पूछिए। तो चलिए कंजंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा कंजंक्शन है एज वेल एज, जिसका मतलब होता है और भी। सिंपल है, सिंपल फंडा ये है कि आपको कंजंक्शन देखना है, उसका मीनिंग पता होना चाहिए और उसको कैसे यूज करना है वो पता होना चाहिए। मीनिंग आ जाएगा, कैसे सेंटेंस बनाना है, तो अपने आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला है और भी। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आज घर में क्या बना है, आज क्या मेन्यू है? उसने बोला रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है और खीर भी है और हलवा भी है। तो जब आप कोई चीज की लिस्ट बताते हो, जब कोई चीज बहुत सारे ऑप्शंस बता रहे होते और साथ में बोलते और ये भी, और ये भी, है ना? इस तरह का सेंटेंस जब आता है, ये भी, ये भी, ये और ये भी, किसी चीज को और इंक्लूड करना, और भी, एज वेल एज तब यूज करते हैं। जैसे आई लाइक ट्रेवलिंग, रीडिंग, एज वेल एज कुकिंग। तो एज वेल एज के साथ में वो बचा हुआ रिमेनिंग जो बच गया है हमारा जो वर्ड, उसको हम ले लेते हैं। जैसे मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है और कुकिंग भी पसंद है। देखिए, आप चाहे तो सेंटेंस को ऐसे बना सकते हो, आई लाइक ट्रैवलिंग, रीडिंग एंड कुकिंग, है ना? एंड से बनाना सेंटेंस सबसे इजी है, बट क्यों ना हमें एंड आता है तो हम कुछ नया यूज करें। ट्राई टू गिव वेराइटी इन योर लैंग्वेज। क्यों ना हम एंड यूज करने की जगह एज वेल एज यूज करें, कुछ नया होगा ना सेंटेंस, आपकी मतलब आपकी लैंग्वेज में कुछ नयापन आएगा, है वही बात। तो जब भी आपको एंड यूज करना हो, बहुत सारे वर्ड्स हो, तो एज वेल एज यूज कर लीजिए। और दो से ज्यादा ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं, जैसे आई एम गोइंग फॉर इंडियाज टूर, मैं टूर पर हूँ, इंडिया में जितने प्लेसेस है वहां टूर करूंगी। आई एम गोइंग फॉर, याद आया आपको? मैंने कल आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एज अ फ्यूचर टेंस यूज करना है, तो गोइंग टू, है ना? सो आई एम गोइंग फॉर इंडियाज टूर, आई विल विजिट केरला, रामेश्वरम एज वेल एज गोवा। मैं केरला विजिट करूंगा, रामेश्वर विजिट करूंगा और गोवा भी विजिट करूंगा या करूंगी। तो मैंने क्या करा, गोवा को भी ऐड कर लिया। ये वाला समझ में आ रहा है आप लोग को, उसको कैसे यूज करना है? लास्ट वाले ऑप्शन के पहले हमने एज वेल एज यूज कर लिया। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, अब आपको बना के बताना है। आपको बोलना है, पहले सिंपल बनाते हैं। मुझे भिंडी, मुझे भिंडी, मेथी और मटर भी पसंद है। मुझे भिंडी, मेथी और मटर भी पसंद है। कैसे बोलेंगे? पहले तो नाम पता होना चाहिए। I like I like Lady manufacturing finger. peas. as well as green peas. Green peas. Green Very good. peas. So I like क्या बोला था? I like lady finger, Ladies finger. lady finger, ladies finger, fenugreek, as well as green green as peas. well as ग्रीन पीस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इस तरह से आपको यूज करना है ना? ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, यार रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपको बोलना है अरे यार मैं रोटी, सब्जी और बिरयानी भी खाऊंगी, है ना? तो आई विल ईट चपाती, वेजिटेबल एज वेल एज as बिरयानी।
है ना, समझ में आ गया? बहुत सारे ऑप्शन बताना, ये और ये भी ना, ये ट्राई टू यूज दिस, है ना। कहीं भी डेली यूज में आपको कहीं ना कहीं तो यूज करना ही पड़ेगा, इस तरह का सेंटेंस आता ही है कहीं ना कहीं, है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा किसी ने क्या बनाना है यार, मेहमान आने वाले, ये बना लो, ये बना लो और ये भी बना लो, है ना, ऐसे। ठीक है, क्या ले लें यार, गिफ्ट क्या क्या लेना है, क्या क्या सामान खरीदना है, ये ले लो, ये ले लो और ये भी ले लो, लाइक दिस। चलिए, नेक्स्ट हमारा है ईदर और। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन क्या है? ईदर और। ईदर और। ईदर और, पहले बहुत से लोग इसको आइदर बोलते हैं, बिल्कुल इसको आइदर नहीं बोलते, इसको हम ईदर और बोलते हैं। ठीक है, अब ईदर और का मतलब क्या है? दोनों में से एक। आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। जब आपको जिंदगी में दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको इसमें या तो ये या तो ये, या तो ये या तो ये, तो दो ऑप्शन में से एक चूज करना पड़े, वो सिचुएशन होती है ईदर और। अब इसको यूज कैसे करना है? देखिए, ईदर के बाद यहाँ पर आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये डॉट डॉट इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर आपको एक फर्स्ट ऑप्शन रखना है, और के बाद आपको सेकंड ऑप्शन रखना है। जैसे या तो चाय या तो कॉफी, तो क्या बोलोगे? ईदर टी और कॉफी, टी और कॉफी। या तो आइसक्रीम या तो कोल्ड ड्रिंक, ईदर आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, और ये कोल्ड ड्रिंक। या तो साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन, ईदर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन। तो साउथ इंडियन, वेरी गुड, या तो नॉर्थ इंडियन। जैसे यहाँ पर दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है मैं केरला जाऊंगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल गो टू केरला, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है आई विल गो टू गोवा। नहीं भाई, दो जगह नहीं जा सकते, या तो मैं केरला जाऊंगी या तो मैं गोवा जाऊंगी। तो सेंटेंस में हमने क्या करा? अभी सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करना है ये समझिए। कुछ नहीं करना है, पहले जो पहला ऑप्शन है उसको इधर के बाद लिखो और दूसरे ऑप्शन को और के बाद लिख दो। देखो, केरला और गोवा दो ऑप्शन है, तो देखो इधर केरला और गोवा, और सेंटेंस हमारा कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको बात समझ में आ रही है? कंजंक्शन हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, इसलिए पहले टेंस पढ़ाया जाता है। टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का बन रहा है। ऑप्शन हमें दो दिए गए हैं, तो क्या लिखना है? या तो मैं गोवा जाऊंगी या केरला। तो कैसे सेंटेंस बनाओगे? आई विल गो केरला और गोवा। ठीक है, या तो मैं दिल्ली जाऊंगी या मुंबई जाऊंगी, बनाइए। I will I'll go go Mumbai, but I'll go either Mumbai or Delhi. I will go either Delhi और मुंबई, इधर मुंबई और दिल्ली। अच्छा, मैं पहला लूंगी, मैं या तो पहला लूंगी या तो दूसरा लूंगी। दो ऑप्शन है आपको मिले, या तो मैं पहला लूंगी या मैं दूसरा लूंगी। तो कैसे बोलेंगे? I will take either first और सेकंड। अच्छा, या तो मैं, वेरी गुड, या तो मैं थर्ड लूंगी या तो मैं फोर्थ लूंगी। I will take either third or fourth. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, या तो मैं कॉफी पीऊंगी या तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक पीऊंगी। I will drink either coffee or soft drink. Very I will drink either coffee or soft drink. वेरी नाइस, सिंपल है ना? ठीक है, अब जैसे सुनिएगा ध्यान से, मैं या तो मंडे को जाऊंगी या ट्यूसडे को जाऊंगी, बनाइए। या तो I'll go either Monday or Tuesday. वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई विल गो, सेंटेंस पहला है फ्यूचर टेंस में, आई विल गो ईदर मंडे, ईदर ऑन मंडे ऑन संडे, इधर ऑन मंडे ऑन संडे। ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है नीदर नॉर। इसको नाइदर नहीं बोलते, इसको नीदर बोलते हैं। जैसे आपने ईदर और बनाया था वैसे ही जैसे आपने ईदर और बनाया था वैसे ही आपको नीदर नॉर बनाना है। सेंटेंस फ्रेमिंग सेम है, सेंटेंस फ्रेमिंग सेम है, मतलब आपको नीदर के बाद पहला ऑप्शन रखना है और नॉर के बाद दूसरा ऑप्शन रखना है। आपको बात समझ में आ रही है? जैसे इधर और में हमने इधर के बाद पहला ऑप्शन रखा था, नॉर के बाद सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, नीदर के बाद डॉट डॉट दिख रहा है, डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पहला ऑप्शन, और नॉर के बाद डॉट डॉट है मतलब सेकंड ऑप्शन, दोनों में से। अब पर यहाँ पर क्या मतलब है? इधर और मतलब दोनों में से एक चूज करना था, नीदर नॉर मतलब ना ही ये ना ही, आप कुछ भी चूज नहीं कर रहे, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए आपको। जब आपको दोनों में से कोई भी चीज, मान लीजिए आपके लिए कोई कुछ लाया,
ये वाला की वाला, आप बोल रहे मुझे दोनों ही पसंद नहीं आ रहे, है ना। जो वैसी सिचुएशन आती है आपको दोनों ही पसंद नहीं आ रहे हैं, नीदर दिस नॉर दैट, तो उसे हम यूज करते हैं नीदर नॉर। जैसे वही सेंटेंस बनाते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा ना ही मैं केरला जाऊंगी ना ही गोवा, तो कैसे बनाएंगे? आई विल go I will go neither nor Kerala nor Goa। वेरी नाइस। अच्छा, नीदर नेगेटिव होता है, नीदर अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए इसके आगे आने वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो कोई आई विल नॉट गो लगा दे, आई विल नॉट गो नहीं लगाना है, नॉट लगाना नहीं है, क्योंकि नीदर में ही नॉट है, नीदर ही एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है ना। तो पहला सेंटेंस आई विल गो पॉजिटिव लग रहा है, बट आगे लिखा है आई विल गो नीदर केरला नॉर गोवा। कैसे बोलेंगे? ना ही मैं कश्मीर जाऊंगी ना ही कन्याकुमारी। I will go neither or not Kashmir. I will go neither Kanyakumari nor Kashmir nor या neither कश्मीर नॉर कन्याकुमारी। ठीक है, मैं ना ही पहला ऑप्शन ना ही मैं पहला लूंगी ना ही दूसरा। I will take neither first nor second। अच्छा, मैं ना ही समोसा खाऊंगी ना ही कचौड़ी। I will eat neither samosa nor kachori। Very good। I will take neither और I will eat, take भी बोल सकते हैं, eat भी बोल सकते हैं। I will eat neither समोसा nor कचौरी। ठीक है, मैं ना ही पालक खाऊंगी ना ही मेथी खाऊंगी। I will take neither palak or neither spinach nor fenugreek है ना। यहाँ पता होना चाहिए सब्जियों के नाम भी, है ना। चलिए, सो नेक्स्ट हमारा है बोथ एंड। बोथ एंड बहुत सिंपल होता है। बोथ एंड क्या होता है? अब पहले आप देखो, पहला ऑप्शन था दोनों में से एक, दूसरा ऑप्शन था दोनों में से कोई भी नहीं। अब आपको चाय भी पीनी है, अब आपको समोसा भी खाना है और कचौड़ी भी खानी है, अब आपको मेथी भी खानी है, पालक भी खाना है ना। तो आपको केरला भी जाना है, गोवा भी जाना है। आपको पहला ऑप्शन भी अच्छा लग रहा है, दूसरा ऑप्शन भी अच्छा लग रहा है, मतलब दोनों ऑप्शन। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? बोथ एंड। देखिए, बोथ के बाद पहला ऑप्शन आएगा, एंड के बाद दूसरा ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ डॉट डॉट कोई डिजाइन नहीं है, ये यहाँ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन चूज करना है। जैसे मैं केरला भी जाऊंगी गोवा भी जाऊंगी, दोनों जगह जाऊंगी, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई विल गो बोथ केरला एंड गोवा। वेरी गुड। मैं कश्मीर भी जाऊंगी और कन्याकुमारी भी जाऊंगी। I will go both कश्मीर एंड कन्याकुमारी। वेरी गुड। मैं पहला भी लूंगी, मैं दूसरा भी लूंगी। I will take both first and second. I will take both first and second। अच्छा, मैं third भी लूंगी, मैं fourth भी लूंगी। I will take both third and fourth. I will take both third and fourth। अच्छा, मैं ना ठीक है, मैं एग्जाम नहीं, चलिए छोड़िए, मिक्स हो जाएगा, चलिए जाने दीजिए, लेट इट बी। थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है सेंटेंस, बाद में बताऊंगी मैं आपको, जब बाकी पढ़ा दूंगी तब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा है, बहुत यूज करते हैं हम, हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मान लीजिए बगल वाले मतलब पेरेंट्स भी यूज कर लेते हैं और कई बार हम लोग आसपास यूज कर लेते हैं। ऐसा जब हम कंपेयर करने लगते हैं, अरे देखो शर्मा जी का लड़का 95% लाया है और तुम्हें देखो 70%। कई बार ऐसा कंपैरिजन हो जाता है, या फ्रेंड्स लोगों के बीच में भी हो जाता है, तो कंपैरिजन। बट ये जो मैंने कंपैरिजन आपको बताया, ये इक्वल कंपैरिजन नहीं है, हम एक को कम बता रहे हैं, एक को ज्यादा बता रहे हैं। एक और तुलना होती है जिसे हम बोलते हैं इक्वल कंपैरिजन, मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन इक्वल हो, तब हम इसको यूज करते हैं। इक्वल कंपैरिजन, जितनी मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं उतने ज्यादा आप भी एक्साइटेड हो, जितनी मैं इंटेलिजेंट हूं आप भी उतने ही इंटेलिजेंट हो, जितना आप समझते हो उतना मैं भी समझती हूँ। तो दो लोगों की इक्वल कंपैरिजन हो रही है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? दो एक्सप्रेशन है, पहले एक करेंगे, दूसरा फिर बाद में अपने आप आ जाएगा। एज
पहले सो छोड़ देते हैं, या तो होता है सो एज, या होता है सो एज, या होता है एज एज। पहले हम एज देखते हैं। जैसे एज और एज के बीच में कुछ आ रहा है, एडजेक्टिव आता है। क्या आता है एज और एज के बीच में? एडजेक्टिव, मतलब गुण। हम लोगों की गुण की कंपैरिजन करते हैं ना, गुणों की कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटी की कंपैरिजन करते हैं, पर यहाँ पर इक्वल कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला मैं उतनी ही एक्साइटेड हूं जितने की आप, तो मैं बोलूंगी आई एम एज एक्साइटेड एज यू आर। ठीक है, अब मुझे बोलना है मैं उतनी ही हैप्पी हूं जितने के आप, तो कैसे बोलेंगे? am as happy as you are। very good। मैं उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ जितने के आप। I am as intelligent as you are। very nice। मैं उतनी ही ज्यादा सुंदर हूँ जितने के आप। am as beautiful as you are। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कहा मैंने दो लोगों की कंपैरिजन करी, आई और यू का कंपैरिजन हुआ। अब मैं दो पर्सन का नाम लेके कंपैरिजन करूं। जैसे मैंने बोला रहनुमा मैम और पूनम मैम, तो मैंने बोला रहनुमा मैम जितनी स्मार्ट हैं पूनम मैम भी उतनी स्मार्ट हैं, तो कैसे बोलेंगे? रहनुमा is रहनुमा is as smart as पूनम, क्योंकि रहनुमा मैम सिंगुलर है, उनके बाद देखो आई के बाद एम लगता है, टू बी वर्ब याद आ रहा है, तो रहनुमा मैम के बाद तो इज लगेगा ना, तो रहनुमा इज एज स्मार्ट एज पूनम। ठीक है, अब मुझे बोलना है रहनुमा मैम उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी की पूनम मैम, तो कैसे बनाएंगे? रहनुमा इज एज इंटेलिजेंट एज पूनम। समझ में आया ना? अब दूसरा, अब देखिए एज बोला, एज की जगह सो भी लिख सकते हैं, सो एज, मतलब पहले हमने एज लिखा था, दूसरी बार भी एज लिखा था, ये भी सही है। और दूसरा एक और ऑप्शन आता है सो एज, दोनों सेम है, जो भी आपको यूज करना है। जैसे दीपिका उतनी ही खूबसूरत है जितनी की ऐश्वर्या राय, तो यहाँ लिखा है दीपिका इज सो ब्यूटीफुल एज ऐश्वर्या राय। मैं ये भी बोल सकती हूँ एज ब्यूटीफुल एज, मैं सो ब्यूटीफुल एज भी बोल सकती हूँ। क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्वल कंपैरिजन। ये वाला पार्ट आप बेसिक बैच में और डिटेल में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इन सेंटेंस की कल प्रैक्टिस होगी क्लास में, मतलब मैं किसी को भी बोलूंगी एक सेंटेंस बनाने को हिंदी से इंग्लिश में यूजिंग दिस कंजंक्शन, और आपको बताना है मुझे। और टेंस भी मैं चेंज कर दूंगी, जो सेंटेंसेस फ्रेमिंग की बात कर रही हूँ मैं, टेंस भी चेंज कर दूंगी और कनेक्टर भी जोड़ दूंगी, है ना? इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एंड मतलब होता है और, है ना? जैसे आई टेक ब्रेड बटर चाय एंड फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट, मतलब मैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेती हूँ? ब्रेड बटर चाय टी एंड फ्रूट इन ब्रेकफास्ट। एंड आपको मैंने सबसे पहले बता दिया था। अब नेक्स्ट कनेक्टर है बिकॉज, क्योंकि, सबको पता है क्योंकि जो हमारा कनेक्टर होता है वो हम कब यूज करते हैं? जब हमें रीजन बताना पड़ता है। जब हमें क्या बताना पड़ता है? रीजन। जैसे मैं फास्ट फूड नहीं खाती। भाई क्यों नहीं खाते आप फूड? मैं थोड़ा सा ना हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं जंक फूड अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैंने रीजन बताया। तो जहां रीजन बताने वाली बात होती है वहां पर हम बिकॉज कनेक्टर यूज करते हैं। जैसे आई डोंट ईट फास्ट फूड या जंक फूड बिकॉज आई एम हेल्थ कॉन्शियस, है ना? मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बना रही हूँ, मैं आजकल क्लास 10 नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे फीवर है। कैसे बोलेंगे? मैं क्लास अटेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे फीवर है। कैसे बनाएंगे? because I have fever. Very good. So I am not attending classes because I have fever. Simple. I am not attending classes nowadays because I have fever. Reason, है ना? ठीक है, very nice. तो because मतलब क्योंकि, है ना? ठीक है, ये तो सबसे सिंपल है, ये आपको पहले से आता होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो हम कम यूज करते हैं। हमने कहीं देखा तो है ये, बट हम थोड़ा कम यूज करते हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम। ये सो और हैंस हम बहुत कम यूज करते हैं। तो सो और हैंस का मतलब क्या होता है? अतः।